एपिसोड की शुरुआत में रेंतारो दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है और बोलता है प्लीज मेरे साथ डेट पर चलो। वो लड़की बोलती है तुम बहुत अच्छे और दयालु भी हो पर तुम्हें डेट करने के ख्याल से मुझे उल्टी आ रही है और सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। रेंतारो बहुत उदास हो जाता है और बोलता है कि आज मेरा रोमांस मर गया। अब वो अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है तो उसका दोस्त बोलता है ऐसा चेहरा ना बनाओ जैसे कि दुनिया ही खत्म हो गई। वैसे ये तुम्हारा कौन सा रिजेक्शन था? तो रेंतारो बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने टूटे हुए दोस्त के दिल के साथ ऐसा सवाल पूछते हो। तो उसका दोस्त बोलता है कि मैं वैसे भी तुमसे आज के बाद नहीं मिलने वाला। रेंतारो बोलता है कि अच्छा तो अब हमारी साथ में बिताई यादों को तुम बर्बाद करने वाले हो, ये मेरा सोवर रिजेक्शन था। तो उसका दोस्त बोलता है मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे पास पहले 99 के बाद भी आगे जाने की हिम्मत है। उसका दोस्त बोलता है कि तुम 100वीं लड़की तक पहुंचे कैसे, तुमने पहले लड़की को कब प्रपोज किया था? तो रेंतारो बोलता है कि उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब मैं 8 महीने का था तब मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था। उसका दोस्त बोलता है कि तुम एक इंसान नहीं हो, तुम एक हैवान हो, हैवान। वैसे लड़की तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर देती है? तुम तो अच्छे दिखते हो और तुम स्मार्ट भी हो, फिर क्या प्रॉब्लम है तुम में? रेंतारो बोलता है कि मक्खन क्यों लगा रहा है, मेरा दीवाना हो गया है क्या? तो उसका दोस्त बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम हाई स्कूल में भी रिजेक्ट हो जाओ तो मरना मत, बाद में मिलते। तो रेंतारो बोलता है क्या तुम मेरी जिंदगी के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते मेरे अच्छे फ्रेंड फ्रेंड ए? रेंतारो मंदिर जाता है और बोलता है कि प्लीज सभी भगवान और देवी देवताओं मेरी सेटिंग करवा दीजिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए जिसके साथ मैं अपनी हाई स्कूल की जिंदगी आराम से जीत सकूं। तभी उसे कब आ जाती है चिंता मत करो बच्चे। वो देखता है कि उसका सर एक डोनेशन बॉक्स से निकल रहा होता है। रंतारो चिल्लाकर बोलता है कि एक डोनेशन बॉक्स चुराने वाला चोर। वो भगवान बोलता है कि क्या तुम पागल हो, तुमने देखा नहीं मैंने कितनी अच्छी एंट्री मारी है, मैं इस श्राइन का भगवान हूँ। तो रंतारो बोलता है कि ऐसे भगवान कौन एंट्री मारते हैं? वो भगवान बोलते कि चिंता मत कर बालक, मुझे पता है तेरी गर्लफ्रेंड तुझे हाई स्कूल में मिल जाएगी। रंतारो बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया। वो भगवान बोलते कि वो इंसान जिसे तुम्हारे जन्म के वक्त तुम्हारे लिए चुना गया था वो ही तुम्हारा रोमांटिक पार्टनर होता है। जब तुम किसी लड़की को देखते हो और तुम्हें एक झटका लगता है तो समझ जाओ कि एक पहली नजर का प्यार है। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है, लड़कियों को पहले ही समझ आ जाता है कि उन्हें पहली नजर में प्यार हो चुका है, पर लड़कों को समझने में बहुत समय लग जाता है और सच्ची पार्टनर मिलने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। रंतारो बोलता है कि जो लोग सिंगल रह जाते हैं उनका क्या होता है? भगवान जी कहते हैं उनका कुछ नहीं होता, सच्ची पार्टनर सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। तो रंतारो बोलता है अच्छा मुझे मेरी सोलमेट हाई स्कूल में मिलेगी और मैं उसके साथ गुलू गुलू कर सकता हूँ। भगवान बोलते कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें खुशखबरी बताता हूँ, हाई स्कूल में तुम्हारी पूरी 100 गर्लफ्रेंड होगी, तुम्हारे पास लड़कियों का पूरा ग्रुप ही ग्रुप होगा। रंतारो बोलते कि अरे वाह आज तो किस्मत चमक गई। पर वो भगवान को एक चेतावनी देता है, वो बोलता है कि अगर ये बात झूठी हुई ना मैं इस मंदिर को जला दूंगा। और सीन बदल जाता है। अब 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। रंतारो बोलता है कि क्योंकि हम ग्रेजुएशन के बाद सीधा यहाँ आ गए इसलिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रंतारो अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है तभी वो दो लड़कियों से टकरा जाता है। उन लड़कियों को देखकर रंतारो को एक झटका लगता है और वो मन में बोलता है अच्छा क्या भगवान इसी के बारे में बोल रहे थे, क्या यही मेरी सोलमेट से? वो उनको घूर रहा होता है तो मन में बोलता है नहीं इन्हें घूरना बंद करो वरना बहुत अजीब लगेगा। वो दोनों लड़कियों को हाथ देता है और उन्हें उठने के लिए बोलता है, पर उनमें से एक लड़की बोलती है कि माफ करना मेरे पैर में चोट आ गई, क्या तुम मुझे नर्स ऑफिस ले जा सकते हो? रेंतारो मन में सोच रहा होता है कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैंने अपनी सोलमेट से अभी पहली बार मिला ही हूँ और उसे पहली बार में ही चोट पहुंचा दी। पर जो वो लड़की होती है उसे लग रहा होता है कि वो बहुत रो रहा है बस इसलिए क्योंकि उसने एक अजनबी को चोट पहुंच। वो उस लड़की को उठाने ही जा रहा होता है तब दूसरी लड़की ड्रामे करने लगती है। वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पैर में मोच आ गई और मैं तुम्हारा सहारा लेना चाहती हूँ। तो रेंतारो से बोलता है कि तुम्हें भी चोट आई है? वो लड़की बोलती है हाँ मेरे भी मोच आने लगे। और ये बात सुन के तो भाई हमारा मेन कैरेक्टर अपने अंदर घुसे घुसे बजाने लगता है, बोलता है मैं कितना फालतू, अपनी सोलमेट से अभी मिला हूँ और दोनों को ही मैंने चोट पहुंचा दी। वो दोनों खड़ी हो जाती है और बोलते हैं रुको ऐसा मत करो। रेंतारो बहुत हैरान हो जाता है, वो बोलते थे तुम दोनों तो खड़ी हो सकती है। वो दोनों वापस लेट जाते हैं और बोलते हैं ज्यादा बकवास मत करो, हमें उठा के नर्स ऑफिस लेके जाओ। वो उन दोनों को नर्स ऑफिस लेके जा रहा होता है पर वो देखता है, वो बोलता है कि अरे यार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझे उठाकर लेकर जा रही हो। तो वो दोनों लड़के बोलते 3 लोगों की बैलेंस की वजह से हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है। वो उससे चिपक रही होती है तो दूसरी लड़की बोलती है ओए ज्यादा उसे चिपको मत। रेंतारो बोलता है कि मैं तुम लोगों को अपने बारे में बताता हूँ, मैं क्लास 1-4 से आई जो रेंतारो हूँ और तुम दोनों का क्या? अब देखो जो पीले वाली लड़की है उसका नाम है इंडा, वो
वो भी क्लास 1-4 से, और जो पिंक बाल वाली लड़की है उसका नाम है हकारी, वो भी क्लास 1-4 में, और ये सब तीनों क्लासमेट है। ठीक है, अब वहाँ से दो लड़कियां गुजर रही होती है, वो बोलते कि मैंने सुना है कि बगीचे में कुछ फूल है, अगर तुम उस फूल के लेके अपने प्यार को इजहार करते हो ना तो वो 100% मान जाएगा। तो वो लड़की बोलती है तुम मजाक कर रही हो क्या? वो दूसरी लड़की बोलते हैं नहीं, मैंने सुना है कि 100% कामयाब करता है। तो वो दोनों लड़कियां वहाँ पे ये बातें सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। वो बोलती है हमें कुछ काम याद आ गया। रंतारो बोलता है कि अब तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं हो रहा। 4 घंटे बीत जाते हैं तो रंतारो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि आज मैं एक सर्कल लेंस ढूंढवाऊंगा और उसको ढूंढने में 4 घंटे लग जाएंगे। मैं उन दोनों लड़कियों से मिलना चाहता था पर अब मुझे लगता है कि मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा। वो नीचे झुककर देखता है और उसे पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां उस फूल को ढूंढने के लिए लग रही होती है। वो मन में बोलता है कि क्या वो स्कूल के बाद से 4 घंटे से उस फ्लावर को ढूंढ रही है। रंतारो बोलता है कि मुझे यहाँ पे बस खड़े होके नहीं देखना चाहिए, मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। वो नीचे जाता है और इंदासान को जाकर बोलता है कि आप थक गई होगी, ये ड्रिंक ले लीजिए, इतनी देर से आप फ्लावर को ढूंढ रही है। तो इंदासान बोलती है कि तुम्हें किसने बोला मैं फ्लावर ढूंढ रही हूँ, मेरे तो कुछ गिर गया था, मैं तो उसे ही ढूंढ रही हूँ। रंतारो बोलता है कि कोई बात नहीं, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम्हें अपने घर पे चले जाना चाहिए। इंडा बोलते कि अच्छा ठीक है। वो उससे शुक्रिया बोलकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पे हकारी भी आ जाती है और बोलती है रंतारो सन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? रंतारो बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम 4 घंटे से उस फूल को ढूंढ रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक्स लेकर आ। हकारी बोलती है शुक्रिया पर मैं इतनी बड़ी कोक नहीं पी पाऊंगी, क्यों ना आप इसको मेरे लिए थोड़ा सा पी लो। और मन में सोच रहे होते कि एक अच्छा आइडिया है, हम दोनों की एक इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। तो रंतारो बोलता है मुझे पता ही था तुम इतनी बड़ी कोक नहीं पी पाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए छोटी कोक लेके आया। हकारी सान बोलती कि आप मेरी बात समझे नहीं हो, इस कोक में भी थोड़ी बहुत बच जाएगी और एक्स्ट्रा मैं पी नहीं पाऊंगी। तो रंतारो बोलता है अच्छा ठीक है मैं पी ही लेता हूँ, और वो पी के उसको दे देता है। हकारी पी लेती है पर उसके हाथ से ड्रिंक गिर जाती है, वो रोने लगती है। रंतारो हकारी को उठाने ही वाला होता है पर हकारी बोलते कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ, ये बहुत जल्दी है, मुझे आपसे बहुत ज्यादा प्यार हो चुका है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बाद में इस चीज का अफसोस नहीं करना था। मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूँ जिसे आपसे प्यार हो। रंतारो मन में बोलता है कि मुझे पहली बार किसी लड़की ने प्रपोज किया, मैं बहुत खुश हूँ। वो उसका हाथ पकड़ के उसे कुछ बोलने वाला होता है पर वहाँ पे इंडासान आ जाती है। वो बोलता है आप इतनी सारी कैंस क्यों लेके आई हो? इंडासान बोलते है कि मुझे नहीं पता था तुम्हें कौन सी कैन पसंद है, इसलिए मैं सारी उठा के ले आई। और वो हकारी के पास जाती है और बोलती है कि तुम इसके इतने करीब क्यों आ रही हो? हकारी बोलती है मुझे नहीं पता था कि आप भी आईजू सान को पसंद करते हो। इंडा बोलती है कि मैंने तुम्हें सुना था, तुमने बोला था कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। वो दोनों ही रंतारो को प्रपोज कर देते और बोलते हैं हम में से किसी एक को चुनो। पर यहीं पे ही सीन चेंज हो जाता है और रात को रंतारो अपने कमरे में बैठकर सोच रहा होता है कि मैं उन दोनों को कैसे जवाब दूं। मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हें कल तक जवाब दे दूंगा। वो उस भगवान के पास जाता है और उससे पूछता है कि मैं क्या करूं, मैं 2 सोलमेट्स मुझे मिली है, जब किसी को एक सोलमेट मिलती है तो क्या होता है? भगवान उससे बोलते हैं कि आमतौर पर एक इंसान को एक ही सोलमेट मिलती है। रंतारो बोलते हैं कि पर तुम्हारे हाथ से में इसमें अलग बात है, क्योंकि जब तुम्हारा जन्म होने वाला था उस दिन मेरे साथ कुछ खास चीज हुई थी। रंतारो बोलते हैं कि क्या हुई थी मुझे बताओ। भगवान उसे बताते कि जब तुम्हारा जन्म होने वाला था उस दिन मेरा मैच चल रहा था, मैं उस मैच को देख ही रहा था और जोश जोश में मैंने गलती से तुम्हारी 100 गर्लफ्रेंड लिख दी। रंतारो बहुत गुस्सा होता है, बोलते हैं तुम भगवान और तुम टीवी देख रहे हो, तुमने मेरी जिंदगी के साथ ये क्या सब कर दिया। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड होती तो मैं बिना चिंता के खुशी से रह सकता था। भगवान बोलते हैं इससे भी बुरी चीजें हो सकती है, मैं तुम्हें रोकना तो नहीं चाहता, लेकिन जब एक दूसरे से सोलमेट मिलता है तो वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ लेते हैं, लेकिन जिन्हें ये चीजें नहीं मिलती उनके साथ बहुत बुरा होता है। सोलमेट मिलना एक वरदान है। तो रंतारो बोलता है कि अच्छा अगर मैं एक के साथ डेट पे गया तो दूसरे के साथ कुछ भी हो सकता है? भगवान कहते हैं हाँ वो मर भी सकती है। रंतारो बोलता है कि अरे तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया, मैं तुम चाहते कहोगे मैं क्या करूँ। रंतारो घर जाते हुए कुछ भी सोच नहीं पा रहा होता पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि मैं दोनों को एक गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ, इससे मैं एक को मरने से बचा सकता हूँ। अब सुबह हो जाती है, वो दोनों लड़कियां बोलती है कि अब बताओ तुम्हें कौन पसंद है। वो बोलता है मुझे दोनों ही पसंद है। दोनों लड़कियां बोलती क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम हम दोनों को साथ में डेट करो। रंतारो बोलता है कि हाँ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम दोनों को अच्छे से टाइम दूंगा। वो दोनों पहले थोड़ा गुस्सा होती है पर एंड में जाके मान ही जाती है। अब यहाँ पे बंदा बताता है कि ऐसे ही रंतारो की लव लाइफ शुरू हो गई, पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी उसकी जिंदगी में 98 गर्लफ्रेंड्स और रह रही। यार एपिसोड 1 तो खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो।
एपिसोड की शुरुआत में रेंतारो एक पिलर से बात कर रहा होता है और बोलता है क्या तुम्हें पता है 100 बार रिजेक्ट होने के बाद अब फाइनली मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है और अब मैं उनके साथ स्कूल जाऊंगा जैसा मैंने सपना देखा था। तभी वहाँ पे हिंडा सान और हकारी आ जाते हैं और बोलते ही गुड मॉर्निंग रेंतारो। हकारी बोलते ही क्या तुम अभी इस पिलर के साथ बात कर रहे थे? रेंतारो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं बहुत खुश था, मेरे पास गर्लफ्रेंड्स है। तो हिंडा सान बोलती है अगर तुम इतना ही बात करना चाहते हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। रेंतारो बोलता है ठीक है। तभी हकारी आते और रेंतारो का हाथ पकड़ लेते, बोलते काफी अच्छा दिन है ना? तो रेंतारो बोलता है काफी अच्छा दिन है, पर अंदर ही अंदर उसके तो मन में लड्डू फूट रहे होते और मन में बोल रहा होता है वाओ। तो एक लड़की का हाथ इतना गर्म होता है और मन में हकारी भी बोल रही होती है कि मैंने किताब में पढ़ा है कि 90% मर्दों को अपने पार्टनर का हाथ पकड़ने से खुशी मिलती है। रेंतारो इंडासान को ये बोलता है कि लाओ मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ने दो। अब वो लोग स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। इंडासान में भी सोच रही होती है कि ये कैसा लड़का है, पर मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार है। रेंतारो मन में सोच रहा होता है कि मैं आज से पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ। और हमारी हकारी चांद बोलती कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, सच में यार मुझे उससे बहुत प्यार हो गया है। वो तीनों बोल रहे होते कि आज का मौसम तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तभी वहां से एक आंटी गुजर रही होती है और बोलते कि आजकल के बच्चों को तो कुछ ज्यादा ही मौसम की परवाह है। रेंतारो बोलता है कि वैसे हाँ ना। शांत तो हकारी बोलते कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मेरे प्यारे नाम से बुलाओगे। तो रेंतारो बोलता है तुम्हारा प्यारे नाम? अच्छा हकारी सान। तभी वहां पे इंडा सान ने बोलते कि ऐसी बात नहीं कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो रेंतारो बोलता है और किससे बात कर रही हूँ? उसके एक्सप्रेशन को देख के समझ जा कि इंडा सान चाहते हैं कि मैं उनको उनके पहले नाम से बुलाऊं। तो रेंतारो बोलता है कराने। हकारी सान भी बोलते हैं कि मुझे सिर्फ हकारी ही बुलाओ। तो रेंतारो बोलता है ओके हकारी। अब वो तीनों स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं और तीनों ही बहुत खुश हो रहे होते हैं। क्लास में जाते जाते उन्हें पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो। और उसके पीछे एक लड़की भाग रही होती है। तो हकारी सान बोलती है कि अरे ये तो वाइस प्रिंसिपल मैम है, वो स्कूल के रूल्स को लेके बड़ी स्ट्रिक्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आपको एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो यार मुझे कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर देना है। वीडियो को कंटिन्यू करते और अगर उन्होंने तुम्हें हॉल में दौड़ते हुए देख लिया तो वो तुम्हारा पीछे दुनिया के आखिरी छोर तक करेगी। और अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर तुम्हें मिलेगी उनकी एक प्यारी सी फ्रेंच किस। तो रेंतारो बोलते कि अरे यार मुझे तो पता नहीं था कि इस स्कूल में ऐसी भी एक मॉन्स्टर रहती है। तभी हकारी सान शर्माते हुए पूछते कि वैसे रेंतारो तुमने क्या कभी किसी को किस किया है? तो रेंतारो बोलता कि नहीं, तुम दोनों ही मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी हुई। ये बात सुनकर दोनों में ही जोश हो जाता है और मन में सोचते हैं कि जो पहले से किस करेगा उसकी होगी फर्स्ट किस। और दोनों ही शुरू हो जाते हैं अपनी किस लेने के अभियान। लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है। रेंतारो बोलते हैं कि स्प्रिंग अभी शुरू ही हुई है इसलिए अभी भी थोड़ी सी ठंड बाकी है। तो हकारी सान बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ एग रोल्स बनाए, क्या तुम खाना चाहोगे? और रेंतारो बोलता है कि हाँ मैं खाना चाहूंगा। हकारी उसे अपने हाथों से खिलाते और बोलते हैं कैसा लगा? तो रेंतारो बोलते हैं कि हाँ ये पूरी गैलेक्सी में बेस्ट है। तभी इंडा सान में बोलते हैं कि मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ कुकीज बनाया। और वो शर्माते शर्माते उसकी मुंह की जगह उसकी आंखों को कुकीज खिला देती है। बाद में वो भी पूछते कि तुम्हें कैसा लगा। हकारी बोलती कि अब खाने की बात हो ही रही तो मैं अपने साथ बुकी भी लेकर आई हूँ। और उन्हें खोलती है तो देखकर बोलते कि अरे इसके किनारे तो टूट चुके हैं, हम इन्हें हाथों से पकड़ कर नहीं खा सकते। तो रेंतारो बोलता अरे ऐसे कैसे हो गया? हकारी बोलते कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया, हम इसे ऐसे पकड़ के खा सकते हैं जिससे मेरे हाथ भी गंदे ना हो। हकारी कहते हैं कि मुंह खोलो रेंतारो और अपने मुंह में स्टिक रख के उसको खिलाने लगते हैं। रेंतारो जो भी देखता है तो बोलता है अच्छा तो ये इसकी चाल थी, काफी शातिर है। पर पास से उसका चेहरा बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। इंडा सान भी अपने मुंह में स्टिक ले लेती है और बोलते मुझे भी तुम्हें खिलाना है, पर वो वापिस से रेंतारो की आंखों में घुसा देती है। रेंतारो बोलता है कि इसको मेरी आंखों से क्या दिक्कत है? तभी रेंतारो को छींक आ जाती है और उन दोनों की स्टिक टूट जाती है। अब इंडा सान रेंतारो को देखकर बोलती है कि तुम्हारी आंखें लाल है, मुझे लगता है कि तुम्हें सर्दी हो गई, लाओ मैं तुम्हें किसी देखकर तुम्हारी सर्दी ले ले। हकारी सान बोलती है कि रुको पहले टेम्परेचर तो चेक करने दो। उसको पीछे फेंक कर रेंतारो के पास जाती है और बोलती है कि हमारी फैमिली में सर और लिप से ही टेम्परेचर चेक करते हैं और इसे किस करने वाली होती है। तभी वहां पे इंडा सान आ जाते हैं और बोलते कि नहीं, माउथ टू माउथ से सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। और उसे किस करने वाली होती है। वापिस से हकारी सान उसको धक्का देती है और बोलते तुम लोग क्या कर रहे हो? रेंतारो को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम दोनों शांत क्यों नहीं हो सकते, आज तुम दोनों को क्या हुआ? रेंतारो बोलता है कि रुको, क्या तुम दोनों मुझे किस करना चाहती थी? तो वो दोनों बोलती है हाँ, पर तुमसे कोई बात नहीं छुपती। रेंतारो बोलता है कि तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना, वैसे मैं भी तुम दोनों को किस करना चाहता था। हकारी सान बोलते कि जब किस करने की बात आती है तो हम दोनों सोचते हैं कि पहले तुम्हें कौन किस करेगा, और वो दोनों लड़ाई करने लगती है। रेंतारो बोलता है कि रुक जाओ, अच्छा तो तुम मेरे लिए लड़ाई करती। रेंतारो बोलता है कि इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया।
वो बोलता है कि मैं तुम्हें फर्स्ट किस भी करूंगा और तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो वो दोनों बोलते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल है भी या नहीं। तो रेंतारो अपने हाथ में डाइस, आई मास्क और म्यूजिक प्लेयर निकाल लेता है और बोलता है कि पहले तुम इनमें से एक ही ले लो। फिर वो बोलता है कि अब हम अपनी जहाँ पे हम खड़े होंगे वहाँ की जगह डिसाइड कर लेते हैं। रेंतारो बोलते हैं कि तुम दोनों वहाँ पे खड़ी हो जाना, मैं मुड़कर कोई गाना चला लूंगा, इससे कोई आवाज भी नहीं आएगी और चीटिंग भी नहीं होगी। उसके बाद तुम दोनों पीछे चली जाना और एक डाइस फेंकना, जिसका भी ज्यादा नंबर आएगा वो राइट में चली जाना और जिसका कम नंबर आएगा वो लेफ्ट में खड़ी हो जाना। जब तुम दोनों तैयार हो जाओ तो मुझे एक मैसेज भेज देना, मैं डाइस फेंकूंगा और उल्टी गिनती गाना शुरू कर दूंगा। उसके बाद मैं मास्क पहन लूंगा, अगर ओड नंबर आया तो मैं राइट की तरफ जाऊंगा और इवन आया तो मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। मैं तुम दोनों की तरफ बारी बारी चलूंगा और दोनों को ही बारी बारी से किस करूंगा, इससे तुम दोनों को भी नहीं पता चलेगा कि पहले कौन था और दूसरा कौन था। वापिस मैं अपनी जगह पे आ जाऊंगा और एक और बार डाइस फेंकूंगा और तुमको पैसेज कर दूंगा और तुम दोनों भी फिर से अपना डाइस फेंक कर अपनी जगह को बदल लेना और मैं दोबारा से आऊंगा और तुम दोनों को बारी बारी किस करूंगा। इससे तुम दोनों को भी पता ही नहीं चलेगा कि आखिर किसको पहले किस किए। मैं रेंतारो को ये प्लान सुनकर हकारी सान बोलती कि वाओ कितना अच्छा प्लान है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। पर इंडा सान बोलती कि इसमें तो तुम चीटिंग भी कर सकते हो। रेंतारो बोलता है कि मेरे पास इसके लिए भी एक प्लान है, हम पिंकी प्रोमिस करेंगे और जो भी इसको तोड़ेगा उसकी आंखों में सुई चुबा दी जाएगी। अब फर्स्ट किस गेम को शुरू किया जाता है। रेंतारो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि यार मुझे तो उनकी जगह भी नहीं पता और मुझे कितना झुकना पड़ेगा, मैं उनके सर से नहीं टकराना चाहता, इसलिए मैं उनके कंधे पे हाथ रखूंगा। पर वो कंधे पे हाथ रखने की जगह कहीं और ही हाथ रख देता है और उसको पता चल जाए कि अच्छा ये तो हकारी सान है। बाद में बोलता है कि मुझे माफ कर। हकारी सान बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे बढ़ सकते हो। रेंतारू कारेन के पास जाता है और बोलता है कि हमें गेम फिर से शुरू करना पड़ेगा। कारेन बोलते है क्या हुआ मुझे बताओ और फिर से वापस से गेम शुरू हो जाता है। इस बार बिल्ली वहां पे बैठी होती है और कारेन की थोड़ी सी स्कल्ट ऊपर हो जाती है तो बिल्ली भी वहां पे मजे लेने आ जाती है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। कारेन बोलती है कि बस करो ऐसे मत कर और वो रेंतारू पे हमला कर देते हैं। बोलते कि ठरकी साले ऐसी हरकत करने से पहले मुझे बता दिया करो, मुझे थोड़ा समय चाहिए। अब रेंतारू वापस से हकारी को बोलता है कि हमें गेम फिर से शुरू करना पड़ेगा और ऐसे करके उनका गेम सारा खराब हो जाता है। शाम हो जाती है और रेंतारू बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि किस करना इतना मुश्किल होता है। हिंडा-सान बोलते हैं कि मुझे पता था ये बेकार प्लान कभी भी काम नहीं कर। हकारी-सान बोलते हैं कि नहीं रेंतारू, उनका प्लान एकदम परफेक्ट था और वो दोनों वहां पे लड़ने लगते हैं। रेंतारू बोलता है कि लड़ो मत, मेरा ही प्लान बेकार था, मैं सच में एक बेकार बॉयफ्रेंड हूँ जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं और वहां से भाग जाता है। वो हॉल में भागने लगता है और वाइस प्रिंसिपल मैम भी आ जाती है। उन दोनों को पता चल जाता है कि वाइस प्रिंसिपल मैम उनकी फर्स्ट किस चुराने वाली। वाइस प्रिंसिपल मैम भी रेंतारू को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें सजा देने के वक्त आ गया है। पर इंडा-सान उनका गला पकड़ लेती है। तुम्हें पता है ना वाइस प्रिंसिपल के गले को पकड़ना रूल्स के खिलाफ है। तो इंडा-सान बोलती है कि अपने स्टूडेंट को किस करना कानून के खिलाफ है। तभी हकारी-सान खिड़की खोलते और प्रिंसिपल को बुलाने के लिए लगती है। मैडम बोलती है कि अच्छा अभी तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी जॉब बहुत ज्यादा प्यारी है और वहां से चली जाती है। वो दोनों रेंतारू को बोलते हैं कि तुम इतना खतरनाक काम क्यों कर रही हो। रेंतारू बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी फर्स्ट किस की वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई जाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी फर्स्ट किस बर्बाद ही कर दूं। वो दोनों बोलते हैं कि अगर तुम इसे दूसरों को देके बेकार ही करने वाले हो जिसे तुम पसंद भी नहीं करते, इसलिए वो एक दूसरे को बोलने लगते कि तुम हम दोनों में से किसी एक को किस कर। रेंतारू उन दोनों की ये बात देखकर उन दोनों को हक कर लेते हैं। तो वो दोनों बोलता है ये किस लिए था। रेंतारू बोलता है कि मैंने तुम लोगों को गलत समझ लिया था। वो वापिस से छत पर जाते हैं और रेंतारू बोलता है अब हम सब साथ में किस करेंगे। मैंने इस आइडिया को पहले सोचा था पर मुझे ये लगा था कि तुम एक दूसरे से नफरत करते हो इसलिए तुम्हें शायद ये आइडिया अच्छा न लगे। और वो साथ में एक दूसरे को किस कर भी लेते हैं और इनकी फर्स्ट किस भी खत्म हो जाती है। अब लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। रेंतारू बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही। तो हकारी-सान बोलती है कि मैंने जो तुम्हारे लिए एग रोल्स बनाए थे वो तुम्हें बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और सारी चीजें खाने के लिए बनाना चाहती हूँ। इंडा-सान भी बोलते कि हाँ मैं भी तुम्हारे लिए यहाँ पे खाना बनाने के लिए आई हूँ और वो दोनों वहाँ पे उसके लिए रेसिपी ढूंढने लगते हैं। रेंतारू बोलता है कि मुझे भी कोई और किताब खोजनी चाहिए और वो किताब ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक नीले बाल वाली लड़की आती है और रेंतारू को उसे भी देखकर प्यार का झटका लगता है। तो रेंतारू बोलता है कि ये मेरी सोलमेट है। तो यार एपिसोड 2 खत्म हो गया, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की बोलती है जब मैं पैदा हुई थी तभी मेरी किस्मत तय हो चुकी थी, मेरी किस्मत में हमेशा से ही अकेलापन लिखा था, मैंने तो इसको बहुत पहले ही मान लिया था। शाही परिवार में पैदा हुई प्रिंसेस का इससे बचना और भागना नामुमकिन था। वापस से रेंतारू को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लाइब्रेरी में होता है और उसे एक लड़की को देखकर झटका लगता है। रेंतारू बोलता है इसे देखकर मुझे झटका लगा, क्या ये मेरी सोलमेट है। लगा नहीं था, मुझे यहाँ पे एक और सोलमेट मिल जाएगी। वो लड़की बुक लेकर पीछे जा रही होती है तो रेंतारू बोलता है कोई
नहीं, इससे पहले तुम पढ़ लो। वो लड़की अपनी किताब खोलती है और वहाँ पे उंगली रखने लगती है। रंतारो बोलता है लगता है शायद ये मुझे पढ़ने के लिए बोल रही है। रंतारो उस बुक को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है मैं यहाँ की लाइब्रेरियन हूँ। तो रंतारो बोलता है अच्छा तो तुम एक लाइब्रेरियन हो। वो लड़की बोलती है हाँ तुमने सही कहा। रंतारो मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कि लाइब्रेरी में बात करना मना है। वो लड़की बोलती है तुम यहाँ पे क्यों, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे हूँ। रंतारो मन में सोच रहा होता है कि लाइब्रेरी में तो बात करना मना है, इसलिए वो उसे इशारे में बताने लगता है कि मुझे बुक चाहिए। वो लड़की बोलती है तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। तो रंतारो बोलता है तुम भी कहाँ बोल रहे हो। वो लड़की बोलती है मुझे लोगों से बात करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, माफ करना, मैं अभी किसी को बुलाकर लाती हूँ। रंतारो उसे रोक कर बोलता है सॉरी मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मुझे कोई किताब बता सकते हो, मुझे रोमांटिक जॉनरा बहुत पसंद है जिसकी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। ये बात सुनकर वो लड़की उसके लिए बहुत सारी रोमांटिक किताबें ढूंढने लगती है। रंतारो उसे देखकर बोलता है जरा इस छोटी लड़की को तो देखो, ये मेरे लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है। वो लड़की उसके लिए बहुत सारी किताबें ले आती है तो रंतारो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा हो गई है। वो लड़की बोलती है माफ करना, जोन सी तुम्हें पसंद आए उसे यहाँ से लेकर चले जाओ। रंतारो बोलता है कि नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत से ढूंढा है तो मैं ये सारी पढ़ूंगा, हाँ मैं इन सबको अपने साथ ले जाऊंगा। वो उन सारी किताबों को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, पर तभी एक लड़की बोलती है कि माफ करना लेकिन नया लाइब्रेरी कार्ड को बनने में अगला हफ्ता लगेगा, तो तुम अगले हफ्ते वापस आना। रंतारो बोलता है कि ऑफिस के काम हमेशा स्लो होते हैं। वो लड़की रंतारो के पास आती है और उसे अपनी बुक दे देती है। रंतारो बोलता है कि तो तुम्हारी बुक है ना, तुम मुझे दे रही हो। लड़की बोलती है हाँ। रंतारो बोलते है शुक्रिया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की उसे अपना नाम दिखाती है, उसका नाम है योशिमोटो शिजुका। रंतारो बोलता है अच्छा हम एक ही क्लास में, मुझे माफ करना लेकिन मुझे अभी सभी के चेहरे याद नहीं हुए। मेरा नाम है रंतारो और इस बुक के लिए शुक्रिया। हिकारी और इंडा का सीन दिखाया जाता है। हिकारी बोलते कि अरे वाह रंतारो को ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंडा सान बोलते मुझे भी दिखाओ। हिकारी बोलती है अपनी बुक में देखो ना। तभी वहाँ पे रंतारो आ जाता है और बोलते तुम दोनों रेसिपी बुक देख रही हो। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। हिकारी सान बोलते कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी जिसमें मैं कोई अच्छी रेसिपी ढूंढकर तुम्हें खुश कर सकूं। इंडा सान बोलते कि हाँ मैंने भी पूरी कोशिश की है रेसिपी को ढूंढने में। रंतारो बोलता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम जैसी मेहनती गर्लफ्रेंड है मेरे पास। रात का सीन दिखाया जाता है। रंतारो वही किताब पढ़ रहा होता है जो कि शिजुको सान ने दी होती है। वो इस किताब के अंदर की स्टोरी में घुस जाता है। एक लड़की सर कामकुरु को बोलती है आज से तुम मेरे नाइट हो। कामकुरु बोलता है प्रिंसेस मैं अपनी जिंदगी कसम खाता हूँ कि मैं आपकी रक्षा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उन दोनों के बीच में सबसे पहले यही बात हुई थी। अब सीन बदल जाता है और दिखाया जाता है एक ड्रैगन प्रिंसेस के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पे कामकुरु आ जाता है और उस ड्रैगन को मार के प्रिंसेस को बचा लेता है। प्रिंसेस कामकुरु को हील कर रही होती है और तभी उन लोगों के बीच में प्यार की शुरुआत हो जाती है। सीन फिर से बदल जाता है और एक आदमी बोलता है कि अगर तुम रॉयल फैमिली में शादी करोगे तो महाराज इससे बड़े खुश होंगे। तभी वहाँ पे कामकुरु आ जाता है और बोलता है मैंने आपकी हमेशा रक्षा करने की कसम खाई थी लेकिन अब मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या हमारी किस्मत को बदला नहीं जा सकता। रंतारो ये सब देखकर रो रहा होता है और बोलता है तुम कर सकते हो कामकुरु। रंतारो बोलता है पहली बुक तो खत्म हो गई और सोचने लगता है कि सोलमेट्स के साथ में होना जरूरी है वरना वो लोग मर जाएंगे। क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। रंतारो शिजुको सान के पास जाकर बोलता है इस बुक के लिए शुक्रिया, ये बहुत अच्छी थी, मैंने तो इसको पूरी रात में ही पढ़ लिया। शिजुको सान वॉल्यूम 2 भी निकाल कर रंतारो को दे देते तो रंतारो बोलता है तुम वॉल्यूम 2 मेरे लिए लेके आओ, तुम्हारा शुक्रिया, मैं तो मरा जा रहा था कि आगे क्या हुआ, लेकिन रुको मुझे पहले तुम्हें कुछ देना चाहिए। और वो शिजुको सान को बोलता है कि मेरे साथ आओ। वो उसे कोल्ड ड्रिंक देकर बोलता है कि कोई बात नहीं ले लो, ये उस बुक के बदले था। और वो पार्क में बैठकर बात कर रहे होते हैं। रंतारो बोलता है कि तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है। तो शिजुको सान बोलती है हाँ। रंतारो बोलता है समझा, इसलिए तुम उन सीरीज के बारे में पता, मैंने बहुत सारे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ी है लेकिन इसमें कुछ अलग था, मैं बहुत डर गया था जब प्रिंसेस और कामकुरु के बीच में गलतफहमियां पैदा हो गई थी। शिजुको सान बोलते मुझे भी नॉवेल बहुत पसंद है, मैंने इसे बार बार पढ़ा है। रंतारो बोलता है अच्छा तो ये बात है, मैं समझ गया, मेरा मतलब जैसे तुम बार बार बात करते हो हमेशा पेजेस खोलकर सही लाइन तुरंत खोज लेती हो, मुझे लगता है तुम इस बुक को बहुत अच्छे से जानती हो, मैं तो एक बुक को कभी बार बार पढ़ ही नहीं सकता, तुम बहुत कमाल की हो। शिजुको सान बोलते हैं मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ, मुझे ऐसे बात करने की आदत शुरू से है, मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसे मैं दोस्त कह सकूं, मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया कहती हूँ कि तुम मुझसे दूर नहीं गए। रंतारो बोलता है भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। और वो बोलता है क्या तुम मुझे फिर से वॉल्यूम 1 दे सकते हो, मैं इसे जल्दी ही लौटा दूंगा। शिजुको सान उसे वॉल्यूम 1 दे देते हैं और लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। वो अपना काम कर रही होती है तभी एक पीछे से लड़की आके बोलते हैं क्या बात है शिजुको सान, आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो। शिजुको सान बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये भी रोज की तरह ही दिन है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। वो लड़की बोलती
बोलती है अच्छा ठीक है मैं समझ। क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, शिजुका सान रेंतारो कुन का वेट कर रही होती है और ऐसे ही 3 दिन निकल जाते हैं। वो उदास होकर जा रही होती है, तभी उसे आवाज आती है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा नींद में लग रहे हो रेंतारो कुन। तो रेंतारो बोलता है कि हाँ क्योंकि मैं देर रात तक सोता हूँ। हकारी रेंतारो को किस कर लेती है और बोलती है कि मैंने तो बस तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी दी है। रेंतारो बोलता है शुक्रिया मेरी प्यारी हकारी। इंडसान बोलता है मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए बहुत सारी एनर्जी, और वो उसे किस करने के लिए आ रही होती है पर वो उसके सिर पर ही मार देती है। रेंतारो बोलता है कि सीधा सर ही फोड़ दिया। शिजुको सान ये सब देख रही होती है और मन में बोल रही होती है कि मुझे पता था उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड। पास का सीन दिखाया जाता है, शिजुको सान को बहुत सारी लड़कियां परेशान कर रही होती है और बोलती है तुम हमेशा इस बुक से क्यों बात करती रहती हो, तुम नॉर्मली बात भी कर सकते हो, ये बहुत अजीब है। घर पे भी शिजुको सान को उनकी मम्मी डांट रही होती है और बोलती है तुम बाकी बच्चों की तरह बात क्यों नहीं करती, अगर तुम इस बुक से चिपकी रहोगी तो कभी बात नहीं कर पाओगी। शिजुको सान रो रही होती है। प्रेजेंट में सीन आ जाता है, शिजुको सान क्लास में बैठकर सोच रही होती है, तभी वहाँ पे रेंतारू आ जाता है और बोलता है ओ तो तुम यहाँ हो, देखो आज मैं तुम्हें तुम्हारी बुक्स के बदले कुछ देना चाहता हूँ। रेंतारू शिजुको सान से पूछता है कि तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, अगर तुम्हारे पास स्मार्टफोन है तो मैं चाहता हूँ तुम कोई ऐप डाउनलोड करो, चिंता मत करो ये बिल्कुल सेफ है। शिजुको सान वो ऐप डाउनलोड कर लेते और रेंतारू उससे कुछ भेजता है। शिजुको सान उसे खोलती है तो हैरान हो जाती है, वो मन में बोलती है कि अरे तो वही वॉल्यूम का ई बुक वाला वर्जन है, मुझे नहीं पता आता और उन्हें रिलीज कर दिया। रेंतारू बोलता है कि अब एक पार्ट को सेलेक्ट करो। शिजुको सान उस पार्ट को सेलेक्ट करती है तो उसमें से आवाज आने लगती है। रेंतारू बोलता है कि एक टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, ये किसी भी टेक्स्ट को सही आवाज में बदल कर बोलता है। शिजुको सान मन में बोलती है कि इसने पूरी बुक को पढ़ा और फिर उसको इसमें लिखा, वो भी इसने सब खुद से कहा। रेंतारू बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता था लेकिन मैं तुमसे जबरदस्ती बात नहीं करवा सकता था, चलो अब कुछ कहो। शिजुको सान उसमें बोलती है मुझे तुमसे प्यार है और रोने लगती है। वो बोलती है कि मुझे तुमसे जवाब की कोई उम्मीद नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है। रेंतारू मन में सोच रहा होता है कि अच्छा मैं समझ गया किस लिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मेरी सोलमेट है। रेंतारू शिजुको को बोलता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और उसको गले लगा लेता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें को शिजुको को उन दोनों से मिलवाता है। उन्हें बोलता है क्या मैं शिजुको सान को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। इंडा सान बोलते क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हकारी बोलते रेंतारू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किसी और से प्यार हुआ और फिर भी तुमने उसके लिए हमें नहीं छोड़ा। मेरा विश्वास करो मैं तुम सब लोगों को इक्वली प्यार करूंगा, अगर तुम लोगों का भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। जो अपने प्यार करने वालों को धोखा देता है उसे तो नर्क पे भी कांटे मिलते हैं। वो दोनों उससे इम्प्रेस हो जाती है और एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में रेंतारू बोलता है कि तुम इन दोनों को तो जानती होगी क्योंकि हम लोग एक ही क्लासरूम में हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड हकारी सान और इंडा सान बोलते तुमसे मिलकर खुशी हुई और हकारी सान भी यही बोलती है। अब रेंतारू बोलता है कि ये है शिजुका चान, ये है मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड। हकारी सान मन में सोच रही होती है कि देखने में तो ये नॉर्मल ही लग रही है और इंडा सान बोलते पता नहीं कैसी होगी। शिजुका चान बोलती है कि तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई और ये देखकर वो दोनों बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। अब रेंतारू बोलता है कि शिजुका चान मैंने जो तुम्हें लव स्टोरी के वॉल्यूम 2 का डाटा भेजा था उसमें मैंने अपने क्लासमेट्स के नाम भी डाल दिए तो उसका इस्तेमाल करो। शिजुका चान बोलते कि मैं आपकी बहुत ज्यादा आभारी हूँ। रेंतारू कौन बोलता है कि शिजुका चान को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है इसलिए वो अपनी मनपसंदी किताबों की लाइन से बात करते तो इंडा सान बोलते कि अगर तुम ठीक से समझा नहीं सकते तो बातों को घुमाओ मत। शिजुका चान बोलते रेंतारू कौन लेडी हकारी और लेडी इंडा सान, तो इंडा सान बोलते कि लेडी क्या है सिर्फ सान ठीक है। तो रेंतारू उसे बताता है कि वो एक लाइब्रेरियन है और उसे किताबें पढ़ना पसंद है। जब वो किताबें पढ़ती है तो वो अपने पैरों से ये क्यूट चीजें करती है, उसके पैर किताब के सीन के हिसाब से अलग तरीके से हिलते हैं। शिजुका चान बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा करती हूँ। रेंतारू कौन बोलता है अगर बात की जाए हकारी सान की तो हकारी सान सोचते वक्त की उंगली अपने मुंह में रखती है और जब उनका ज्यादा फोकस बढ़ जाता है तो वो उस उंगली को चबाने लगती है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा हॉट है। हकारी सान बोलते हैं क्या मैं ऐसी शर्मनाक चीज करती हूँ। रेंतारू कौन बोलता है इंडा सान जब मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश करते तो वो अपने बालों में उंगलियां घुमाने लगती है जो कि उनके नॉर्मल रूप से ज्यादा क्यूट होता है। ये सारी बातें सुनकर वो तीनों बोलते हैं कि वो मेरी कोई बहुत ज्यादा परवाह करता है। रेंतारू कौन बोलता है कि अगर बात की जाए किसकी तो हकारी सान मुंह फुला लेती है और इंडा सान इतना खो जाती है कि सांस भी नहीं लेती। ये बात सुनकर शिजुका सान को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है अच्छा तो तुम इन लोगों को पहले ही किस कर चुके हो। हकारी सान बोलते क्या तुम भी इनको किस करना चाहती हो।
है। तो शिजुको सान बोलते हैं कि मेरे भगवान द्वारा मेरी किस्मत में लिखा है कि शादी से पहले मुझे पवित्र रहना होगा। तो रेंतारो बोलता है कि ठीक है, हम इसको धीरे धीरे कर लेंगे, वैसे मैं भी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। लंच का सीन दिखाया जाता है। इंडा-सान और हकारी-सान रेंतारो को खाना खिला रहे होते हैं, पर रेंतारो तो शिजुको सान की तरफ देखकर मन में बोलता है कि वो बहुत शांत है, शायद उसको पहले इन लोगों से घुलना मिलना होगा और इसलिए मैं तैयार होकर आया हूँ। आमतौर पे लोग किसी नए इंसान से बात करने के लिए पहले दिखावा करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और आप इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो यार मुझे कमेंट करके जरूर बताओ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। हम डरते हैं कि अगर हम अपनी सच्ची फीलिंग्स दिखा देंगे तो वो हमसे दूर हो जाएंगे और इसलिए अपना दिल उन लोगों के सामने खोलना आसान हो जाता है जिन्हें हम पहले से जानते हैं। एक बार उन्हें हमारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा तो उनसे घुलने मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेंतारो बोलता है कि इसलिए मैं कार्ड्स का पैकेट लेकर आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ ओल्ड मेड खेलना चाहोगी? वो लोग बोलते हैं ये क्या होता है? रेंतारो बोलता है पर चीजों को थोड़ा मजेदार करने के लिए लूजर को सजा मिलेगी, जीतने वाला हारने वाले को गुदगुदी करेगा। और रेंतारो मन में बोलता है कि हाँ, ये सही तरीका है किसी के सच्चे जज्बात को बाहर निकालने का या उसको हंसाने का, और मैं इसे कहता हूँ ऑपरेशन एक दूसरे को गुदगुदी करना, ताकि सब दोस्त बन जाए। ये वाली बातें सुनकर वो तीनों ही मन में सोचते, रेंतारो मुझे गुदगुदी करेगा, ये मुझे चाहिए। और पहला राउंड शुरू हो जाता है जिसमें विजेता हमारा रेंतारो होता है और लूजर हमारी इंडा-सान होती है, जो कि ड्रामे करके बोलती है कि ओ मैं तो हार गई, मुझसे अब सब्र नहीं होता, आओ मुझे गुदगुदी कर। तो हकारी-सान बोलती है कि अपनी खुशी को तो छुपा लो। रेंतारो बोलता है ओके, ये मैं आया। रेंतारो इंडा-सान की गुदगुदी कर रहा होता है पर इंडा-सान अपनी गुदगुदी को छुपा रही होती है। तो रेंतारो बोलता है इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अब रेंतारो ने इंडा-सान को इतनी ज्यादा गुदगुदी कर दी होती है कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो रेंतारो बोलता है कि हे, तुम इसे ऐसे क्यों दिखा रही हो जैसे मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम कर रहा हूँ। राउंड 2 शुरू हो जाता है जिसका विजेता भी रेंतारो होता है, पर इस बार लूजर होती है हकारी-सान। हकारी-सान अपने कपड़े खोल कर कहती है कि आराम से करना। तो इंडा-सान वहाँ पे आ जाती है और बोलते तुम अपने कपड़े क्यों खोल रही हो, यहाँ पे कपड़े खोलना मना है। रेंतारो हकारी-सान के बहुत ज्यादा गुदगुदी करता है और एक टाइम पे आके हकारी-सान बोलती है कि रुक जाओ, मुझे बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है रेंतारो को, और साइड में जाकर बोलते हैं बच गई, मेरा पानी निकलने ही वाला था, मैं ठीक तो हूँ ना। अब राउंड 3 हो जाता है जिसका विजेता भी रेंतारो होता है, पर इस बार लूजर होते शिजुका-सान। मन में रेंतारो बोल रहा होता है कि मुझे इसका ही इंतजार था, मैं शिजुका-सान को हंसने देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ, और बोलता है मैं आ रहा हूँ शिजुका-सान। रेंतारो शिजुका-सान को गुदगुदी कर रहा होता है पर वो देखता है कि वो हंस भी अपने फोन से ही रही होती है। वो बोलता है कि तुम हंसते भी अपने फोन से ही हो? तो शिजुका-सान बोलते है कि हाँ, ये कड़ी हुई सच्चाई है। रेंतारो बोलता है कि तुम हंसते बहुत क्यूट लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हें फिर से गुदगुदी करूंगा। दूर से इंडा-सान और हकारी-सान देख रही होती है और मन में सोचती है अरे हमने अभी तक रेंतारो को उनको तो गुदगुदी की ही नहीं, हमने अपना पहला मिशन तो पूरा कर लिया जिसमें रेंतारो से गुदगुदी करवाना था, अब हम अपना दूसरा मिशन करेंगे, उसको गुदगुदी करके उसके शरीर का एहसास लेकर। रेंतारो दूर से देखकर बोल रहा होता है कि अरे वो लोग अचानक से सीरियस कैसे हो गए। राउंड 4 आ जाता है जिसकी विजेता इस बार शिजुका-सान होती है और हमारा लूजर होता है रेंतारो कुन। रेंतारो कुन बोलता है कि अरे मैं तो हार गया, चलो जल्दी से आके शिजुका-सान मुझे गुदगुदी करो। शिजुका-सान बोलती है ओके, आगे जैसे तुम चाहो, और वो उसे गुदगुदी करने लगती है। शिजुका-सान बोलती है आज के लिए काफी सजा हो गई। रेंतारो बोलता है ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा हंसी है। रेंतारो बोलता है कि मुझे बाथरूम जाना होगा। तो हकारी-सान मन में देख के सोचने लगती है कि क्या उसका भी पानी निकल गया। रेंतारो कुन के बाथरूम जाने के बाद इंडा-सान शिजुका को बोलती है तुम्हारी दिक्कत क्या है? शिजुका बोलती तुम कहना क्या चाहती हो? इंडा-सान बोलते तुम हमारे कारण खुद को रोक रही हो ना। तो शिजुका-सान बोलती है ये बात सच नहीं है। इंडा-सान बोलती है ये साफ है, सिर्फ तुम ही यहाँ पे रेंतारो से दूरी बनाना चाह रही हो, मुझे पता है। तुम रेंतारो को गुदगुदी करना चाहती थी लेकिन तुमने बस उसे पोक किया, तुम बेवकूफों जैसी हरकत क्यों कर रही हो? हकारी-सान बोलती है तुम बहुत डरावनी लग रही हो, तुम्हें दूसरों पे चिल्लाना नहीं चाहिए। इंडा-सान बोलती है मैं किसी पे नहीं चिल्ला रही। शिजुका-सान बोलती है कि तुम दोनों रेंतारो को उनकी पहले से ही गर्लफ्रेंड हो, मैं भी हूँ पर मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं तुम दोनों के रास्ते में आओ। इंडा-सान बोलती है इतना तो मैं समझ गई थी, पर तुम्हें पता है अब तुम भी रेंतारो को उनकी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। शिजुका-सान बोलती है कि हाँ तुम सही हो, माफ कर। शिजुका-सान बोलते है कि मैं असाधारण हूँ, क्यूट भी नहीं हूँ, मेरा शरीर भी एक बच्चे के जैसा है। तो इंडा-सान बोलते कि नहीं, तुम खुद से भी एक क्यूट लड़की हो, तुम छोटी और नेक दिल हो, सॉरी तुम पे उतना गुस्सा करने के लिए। हकारी-चान बोलती है कि तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और रेंतारो कुन हमें हमारी सोच से भी ज्यादा प्यार करता है। रेंतारो कुन तुम्हें इतनी सारी बातें बता देगा जिससे वो तुम्हें पसंद करता है। इंडा-सान बोलते कि अब खुद को रोकने की जरूरत नहीं है हमारी वजह से। हकारी-सान बोलते
बोलता है क्योंकि हम सब गर्लफ्रेंड्स हैं ना। रेंतारो ये सब सुन रहा होता है और बोलता है कि इसका अंत तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा हुआ। रेंतारो आ जाता है तो इंदा-सान उसके पास आकर बोलती है कि हम चाहते हैं कि आखिरी लूज़र को वापस से गुलगुली करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो पूकी नहीं थी, वो गुदगुदी सच में करना चाहती है। हकारी-चान शिज़ुका को बोलती है तुम उसे दूसरी बार गुदगुदी करने का मौका चाहती हो ना? शिज़ुका-सान मन में सोच रही होती कि ये सब मेरी मदद कर रहे हैं, इसलिए मुझे उनके लिए करना ही होगा। मुझे रेंतारो को अपनी असली फीलिंग्स बतानी होगी। वो रेंतारो को बोलती है कि मैं किस करना चाहती हूँ। मैंने पहले कहा था मेरे भगवान द्वारा किस्मत में शादी से पहले पवित्र रहना लिखा है, लेकिन वो एक झूठ था। रेंतारो कुन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, इतना तो मैं समझ गया था, और वो उसको किस कर लेता है। तो हकारी-सान बोलती है कि इंदा-सान तुमने अपनी बातें बोलना उसे अच्छे से सिखाया, लेकिन तुम्हें ये बातें खुद भी करनी चाहिए। इंदा-सान बोलती है मैं ऐसा नहीं चाहती। तो हकारी बोलते हैं ओके मैं जाती हूँ। और वो रेंतारो को बोलते हैं मैं भी तुम्हें किस कर सकती हूँ क्या? रेंतारो बोलता है हाँ, और वो उससे पूछते हैं कि मैं भी अच्छी लड़की हूँ। रेंतारो बोलता है हाँ, तुम भी दुनिया की सबसे क्यूट लड़कियों में से एक हो, और वो भी उसे किस कर लेता है। इंदा-सान बोलती है अगर तुम मुझे किस करना चाहते हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, और उसके पास आने लगती है। रेंतारो कुन बोलता है कि तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? इंदा-सान बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा चाहती हूँ। रेंतारो कुन बोलता है कि तुम शर्माते हो, बहुत सुपर डुपर क्यूट लगती हो, और ये सुनकर इंदा-सान उसको मारने लगती है। रेंतारो कुन बोलता है कि ज़ोर से लग रही है। बाद में रेंतारो कुन उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मैं किस कर लेता हूँ, और वो इंडो-सान को भी किस कर लेता है। अब रेंतारो कुछ सोच रहा होता है तो हकारी-सान उससे पूछते क्या हुआ रेंतारो कुन? रेंतारो ने कहता है कि तुम सब कमाल की गर्लफ्रेंड्स हो, जितना मैं डिजर्व करता हूँ उससे भी ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, तुम तीनों का शुक्रिया। वो तीनों बोलते हैं कि ये तो हमें कहना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। रेंतारो कुन बोलता है कि देखो तुम तीनों साथ में बोल रही हो। और एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में शिज़ुको-चान बोलते हैं एग्जाम का रिजल्ट तो अनाउंस हो चुका है। हकारी बोलते हैं कि पता नहीं रेंतारो कुन यहाँ पे कब तक पहुंचेगा। इंडो-सान बोलते हैं कि वो कुछ दिन आपके फ़ोन के बिना रहने से मर नहीं जाएगा। हकारी बोलते कि पर उसने कहा था कि वो अपना फ़ोन क्लासरूम में भूल गया। शिज़ुको-चान बोलते हैं कि वो फ़ोन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और थोड़े पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें रेंतारो बोलता है कि अरे यार नहीं, मैं अपना फ़ोन क्लासरूम में भूल चुका हूँ, इसमें मेरी सारी पिक्चर्स और तुम्हारी साथ की याद है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तीनों इस बात को सोचकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। रेंतारो को भी अपना फोन मिल जाता है, और वो एआई सान की तरफ देखकर मैंने बोलता है कि अरे तो एआई सान है ना, और उनके पास जाकर बोलता है कि हे सुनो, एग्जाम का रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया है, क्या तुम चेक नहीं करोगे? तो एआई सान बोलते कि बेमतलब है, क्योंकि इसमें वक्त बर्बादी होगी अगर मैं चेक करने जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं ही टॉप करूंगी। और जैसे ही रेंतारो एआई सान से आंख मिलाता है उसे वही झटका लगता है। रेंतारो मन में बोलता है फिर से, मैंने जैसे उससे आंख मिलाई मुझे झटका लगा, क्या वो मेरी सोलमेट है? रेंतारो उससे दोबारा पूछता है अगर तुम बुरा ना माना तो क्या हम दोनों साथ में रिजल्ट देखने चले? तो एआई-सान बोलते हैं कि मैंने कहा ना ये वक्त की बर्बादी होगी, ये बेमतलब है। और रेंतारो कुन भी वहां से चला जाता है। रेंतारो उन तीनों को बोलता है कि मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि उन तीनों के अच्छे नंबर आए होते हैं। रेंतारो मन में सोचता है कि चलो यार एक बार आईए-सान का भी स्कोर चेक कर लिया जाए। और वो आईए-सान के जैसे स्कोर दिखते हैं तो वो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको हर सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स मिले होते हैं। रेंतारो उससे पूछता है कि क्या कोई आईए-सान के बारे में जानता है जो फर्स्ट रैंक पे है? तो हकारी-चान बोलते हैं कि वो हमारी क्लासरूम में। शिज़ुको-चान बोलते हैं कि वो हमेशा खिड़की के पास बैठकर पढ़ाई करती रहती है। और इंडा-सान बोलते हैं कि मैंने दूसरे भी बात नहीं की, पर कुछ अफवाहें सुनी है, लोग कहते हैं कि वो एक एआई की तरह है। बायोलॉजी क्लास का सीन दिखाया जाता है। रेंतारो मन में बोलता है कि मैं एआई-सान की टीम में हूँ और मुझे उन्हें घूरना थोड़ा बंद करना होगा। रेंतारो एआई-सान को बोलता है कि मैं माइक्रोस्कोप लेकर आता हूँ, और वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा होता है कि शिज़ुको-चान, हकारी और इंडा ये लोग क्यूट है, पर इनसे अलग एआई-सान वो बहुत ज़्यादा शानदार और सुंदर है। रेंतारो एआई-सान के पास जाकर बोलता है कि हम लोग भी बायोलॉजी क्लास में, तो यहाँ पे हमें बुक्स की जरूरत नहीं है। और देखकर हैरान होकर बोलता है तुम इसे सीधा क्यों छाप रही हो? तो एआई-सान बोलती है ये माइक्रोस्कोप से ज्यादा आसान होगा। रेंतारो कुन बोलता है कि फिर प्रैक्टिकल्स का मतलब ही क्या रह गया? एआई-सान बोलते हैं कि प्रैक्टिकल बेमतलब होता है। रेंतारो कुन बोलता है कि टीचर हमें देख रहे हैं, हमें इसे सही तरीके से करना होगा। एआई-सान बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं इसे करने का नाटक करोगी? रेंतारो कुन बोलता है कि तुम इसे सच में करो। रेंतारो कुन बोलता है कि हाँ, तो ओनियन है भी नहीं तो फिर तुम किस चीज पे बुक से क्यों कर रही हो? तो एआई-सान बोलते हैं टेक्स्ट बुक पर देखना साफ रूप से ज्यादा असरदार है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें दिक्कत क्या है।
रंतारो कुन बोलता है कि अच्छा तो इसे सच में सब लोग सही एआई की तरह समझते हैं। रंतारो अपना प्रोजेक्ट कर रहा होता है और ओनियन को काट रहा होता है, पर उसकी उंगली कट जाती है तो वो अपने हाथ धोते हुए बोलता है कि शायद मुझे नर्स के ऑफिस जाना चाहिए। एआई सान उसको बोलती है कि ये ज़्यादा असरदार होगा और उसकी उंगली को सक करने लगती है। एआई सान बोलती है तुम्हें छोटी चोटों के लिए नर्स ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रंतारो कुन बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो वन में बोलता है कि एक सुंदर लड़की मेरी उंगली को सक कर रही है, उसकी पलकें बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसके होठ बड़े सॉफ्ट है और उसकी जीभ बहुत ज्यादा गर्म। ये क्या हो रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है। रंतारो को एहसान को बोलता है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। एहसान बोलते है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। रंतारो कुन बोलता है कि पर मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें प्यास लगे, क्या मैं तुम्हारे लिए सोडा ले आऊँ। तो एहसान बोलती है मुझे प्यास नहीं लगी और सोडा प्यास मिटाने के लिए सबसे असरदार तरीका नहीं है। रंतारो कुन बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें और जानना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। ये एहसान बोलते हैं कि मुझे बुरा नहीं लगेगा लेकिन ये बेमतलब होगा। रंतारो कुन बोलता है कि मुझे लगता है कि मजेदार बातचीत का मतलब होता है जैसे कोई हॉबीज या फिर छुट्टी बिताया गया समय। तो एआई सान बोलते हैं कि मैंने कभी इन चीज़ों में अपनी एक सेकेंड भी खर्च नहीं की। मैं कह सकती हूँ कि उनसे बस मेरे समय की बर्बादी होगी। देखो ये मज़ेदार समय मेरे को मेरी पढ़ाई में कभी अच्छे मार्क्स लाकर नहीं देगा और ना ही मेरी परफॉर्मेंस में। तो रंतारो कुन बोलता है कि पढ़ाई और परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होती। एआई सान बोलते हैं कि इस दुनिया में जिस चीज में सुधार नहीं होता उसका कोई भविष्य नहीं होता। रंतारो कुन बोलते हैं कि तुम गलत हो, जिंदगी का मतलब ही मजे करना है। एआई सान बोलते हैं कि किसी चीज का मतलब उसकी कीमत से तय होता है और कीमत उसके इस्तेमाल और फायदों से बनती है, चाहे फिर पैसा हो या फिर ज्ञान हो। रंतारो कुन बोलता है कि मैं यहाँ पे शब्द और उनकी डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एआई सान बोलते हैं कि जिस चीज का मतलब या फिर उसकी डेफिनेशन ही नहीं है तो ये सिर्फ एक काल्पनिक है और शायद से हमारी बहस भी बेमतलब की है और वहां से चली जाती है। रंतारो कुन मन में बोलता है क्या वो सच में मेरी सोलमेट है। रात को सीन दिखाया जाता है। एआई सान रंतारो कुन के बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि मैंने वैसा क्यों किया, क्या वो रंतारो कुन की मदद करने के लिए था। ये कैसा एहसास है, एकदम बेमतलब है। और कुछ लिखने लगती है। लिखने के बाद बोलते है कि मेरे फोकस को वापस लाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। पर फिर भी वो रंतारो के बारे में सोच रही होती है इसलिए वो और ज्यादा लिखने लगती है। जब वो पूरी तरीके से थक जाती है तो वो बोलते है ये बेमतलब का एहसास है, ये मेरी पढ़ाई में मुझे सिर्फ दखल दे रहा है। और वो बोलती है मैंने इसके फैसला कर लिया है। सुबह क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। इस ये सन बोलते मैं इस नाम पर आई हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। रंतारो कुन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलो। अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन की वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एआई सान बोलते हैं मुझे इससे ऐतराज है। रंतारो कुन मन में सोचता है कि मेरे साथ कोई मजाक हुआ है क्या। एआई सान बोलते हैं कि मैं चाहती थी कि तुम इसे इनकार कर दो लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए मुझे ही करना पड़ेगा। रंतारो कुन बोलता है पर ऐसा क्यों, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। तो एआई सान बोलते कि रोमांस सिर्फ शादी और बच्चों को जन्म देने की तरफ ले जाता है और अभी मुझे इनमें से किसी चीज की भी जरूरत नहीं, ये सिर्फ बेमतलब होगा। टीनेज रोमांस एकदम बेकार है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी डेट पर नहीं जाऊंगा। रंतारो कुन बोलता है कि लेकिन अफसोस की बात है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया है इसलिए मैं इसे अचानक से खत्म नहीं कर सकता। तो एआई सान बोलते कि मुझे इससे क्या मतलब है। रंतारो कुन बोलता है कि मुझे बस एक दिन दे दो, अगर मैं उस एक दिन में तुम्हें नहीं जीत सका तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। और बोलता है प्लीज मेरे साथ डेट पर चलो। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। रंतारो कुन मन में सोचता है कि वैसे देखा जाए तो ये मेरी पहली डेट है और वहाँ पे ये इंसान भी आ जाती है जिसे देखकर वो मन में सोचता है कि वाह ये कितनी सुंदर है। ये इंसान बोलते कि तुम बीमार हो क्या, हम इस प्लान को कैंसिल कर दो। रंतारो कुन बोलता है कि नहीं नहीं ये बेकार प्लान है, मेरा आज का मिशन है कि मैं ए इंसान को उसके जीवन का सबसे अच्छा समय दिखाऊं। अब वो लोग अम्यूजमेंट पार्क में हॉर्स राइडिंग कर रहे होते। रंतारो कुन अपना कैमरा निकाल लेता है तो ए इंसान बोलते है इंस्टेंट कैमरा। रंतारो कुन बोलता है कि तुम्हें पता है इसके बारे में, ये मुझे हमेशा से ही पसंद है। ये इंसान बोलते है अगर फोटोग्राफ खो जाती तो उस घटना का सभी रिकॉर्ड भी खराब हो जाता है, एक बेकार डिवाइस है, बहुत ही बेकार डिवाइस। तो रंतारो कुन बोलता है कि तुम इन सब की परवाह मत करो, बस चीज बोलो। ये इंसान बोलते है चीज क्यों बोलना है और रंतारो कुन उसकी फोटो खींच लेता है। बाद में रंतारो कुन बोलता है कि देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तो ये इंसान बोलते है ये बस बेमतलब है। अब उनका हॉन्टेड आउट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ये इंसान बोलते कि भूत काल्पनिक दुनिया में होते हैं और वो कभी असली नहीं होते। तो रंतारो कुन बोलता है कि ये बात सही है कि वो कभी असली नहीं होते और इससे मुझे खुशी।
रंतारो के सामने बहुत सारे भूत आ जाते हैं और रंतारो उनसे डर रहा होता है। तो एईसान बोलते कि ये सिर्फ इंसान ही तो है। अब वो लोग कप राइडिंग कर रहे होते और रंतारो बोलता है कि तुम यहाँ पे कभी पहले नहीं बैठी होगी, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। तो एईसान बोलते कि ये सिर्फ पागलपन है। रंतारो को मन में बोलता है कि इसकी बातें सुन के तो मुझे पागल जैसा महसूस हो रहा है। अब वो लोग मीज कर रहे होते हैं और एईसान बोलते सारे रास्ते बंद क्यों है, ये कोई सीधा रास्ता नहीं बना सकते। रंतारो कौन बोलता है क्योंकि ये एक भूल भुलैया है ना। अब वो लोग फेरिस व्हील पर बैठे होते तो रेंतारो बोलता है इसके बिना तो डेट अधूरी है, क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो एईसान बोलती कि जान का खतरा होने वाली चीजों से डरना आम बात है। रेंतारो कौन बोलता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पास आकर बैठ। रेंतारो कौन एईसान के पास जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब शाम का सीन आ जाता है और रेंतारो कौन बोलता है कि देखो तुम इस फोटो में वाकई मजे कर रही हो। तो एईसान बोलते कि तुम कैसे बता सकते हो, लोग तो मुझे कहते हैं कि मैं इमोशनल लगती हूँ। रेंतारो कौन बोलता है कि हाँ ये मुश्किल है, लेकिन अगर मैं ध्यान तो मैं बता सकता हूँ। रेंतारो कौन बोलता है बताओ आज तुम्हें कैसे लगा। एईसान बोलते कि मुझे आज बहुत मजा किया, जितना मैंने सोचा उससे भी ज्यादा, लेकिन मुझे वो कीमती चीज नहीं मिली जो मैं ढूंढ रही थी, इसलिए एक बेमतलब दिन था, मुझे माफ करना। रेंतारो कौन बोलता है कि नहीं तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने तो मुझे साफ साफ ही बता दिया, झूठा बोलने से तो अच्छा ही है। रेंतारो कौन बोलता है कि तो इस शर्म की बात है कि एक बेमतलब वाला दिन था और उन फोटोज को जलाने लगता है, पर एईसान उन्हें छीन लेती है। रेंतारो कौन बोलता है कि देखो मुझे लगता है कि यही सबूत है कि अब तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो पहले नहीं था। एईसान रोने लगती तो रेंतारो उसे अपना रुमाल दे देता है। बाद में एईसान बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं इसको बाद में धोखा दे दूंगी। रेंतारो कौन बोलता है क्या तुम इसे चाटोगी। तो एईसान बोलते कि नहीं नहीं मैं इसे धुल कर वापिस दे दूंगी। एईसान बोलते कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, इस रोमांस के जरिए मैं वो पाना चाहती हूँ जो मेरे पास पहले नहीं था। रेंतारो कौन बोलता है कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाकर बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसी बात पे ईशान रेंतारो को किस कर लेते और बाद में बोले तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। रेंतारो कौन बोलता है नहीं मुझे बुरा नहीं लगा। और वापिस से वही सीन रिपीट होता है जो कि शिजुका सान पे हुआ था। रेंतारो को ईशान के बारे में उन सबको बता देता है और बोलता है कि क्या मुझे ईशान को मेरी नई गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तुम्हारी इजाजत मिल सकती है। तो इंडसान बोलते कि ये इतनी बार हो चुका है कि अब तो हैरानी भी नहीं होती। हकारी सान बोलते कि मुझे खुशी है कि तुमने इसके लिए मुझे नहीं छोड़ा। शिजुका चान बोलते हैं मैं खुद बाद में आई हूँ तो मुझे इसे इनकार करने का कोई हक नहीं है। रेंतारो कौन बोलता है कि तुम सब लोगों का शुक्रिया। हकारी सान बोलते हैं कि मुझे इन सब की चिंता नहीं है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ एक डेट पर जाना चाहती थी। इंडसान बोलते कि ऐसा बात नहीं है, मैं भी बिजी नहीं थी, तुम मुझे भी ले जा सकते थे। शिजुका चान भी यही बोलती। रेंतारो कौन बोलता है कि ठीक है तो इस हफ्ते हम सब एक वीक पे चलते हैं घूमने के लिए। हकारी मन में सोच रहे होते कि मैं इसी वक्त तो कब से इंतजार कर रही थी और वो बोलते कि चलो हम स्विमिंग पूल घूमने चलते हैं। एपिसोड 5 खत्म हो चुका हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो।